दीपिका, रणवीर सिंह या कोई भी स्टार्स आपस में एक दूसरे को स्मूच करते हैं या फिजिकली इंटीमेट होते हैं, nothing wrong with that, but then don't be a hypocrite and say there is no relationship. हम यहाँ पर ऋतिक रोशन या सुजैन रोशन को क्यों दोष दें? बॉलीवुड में फेथफुल होना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। बॉलीवुड में आजकल करने लगी हैं हीरोइंस अपने बॉयफ्रेंड्स को डंप, क्योंकि एक्स्ट्रा बैगेज इज सो येस्टरडे। कौन से स्टार्स किस करके जतलाते रहते हैं पब्लिक में अपना प्यार खुलेआम? लेट्स फाइंड आउट ऑल दिस ऑन पेज 3's वैलेंटाइन स्पेशल। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का अफेयर तो था टॉक ऑफ द टाउन। दीपिका को लग रहा था जैसे उन्होंने जीत लिया है प्रिंस ऑफ बॉलीवुड रणबीर का दिल, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चला कितना बदतमीज है कैसनोवा रणबीर का दिल। फिल्म बचना ए हसीनों के सेट पर दीपिका ने खाई रणबीर के साथ प्यार की कस्में, लेकिन ग्रेपवाइन सजेस्ट फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में रणबीर ने की दीपिका के साथ गद्दारी और थाम लिया दामन कटरीना का। इससे दीपिका हुई नाराज एंड रणबीर गॉट द बूट। अपेरेंटली दीपिका ने रिबाउंड पर सिड मालिया का थाम लिया हाथ, लेकिन कुछ ही महीनों में छोड़ दिया उनका भी साथ। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय started dating the handsome hunk सलमान खान। सभी को लगा ऐश्वर्या सलमान को दिल दे चुकी सनम, लेकिन अपेरेंटली सलमान ने दिखाया ऑब्सेसिव लवर का रूप, जिससे शायद हुई ऐश्वर्या को घुटन और उन्होंने शुरू किया डेट करना विवेक ओबरॉय को। विवेक ने ऐश्वर्या के बारे में इंटरव्यूज में की बयानबाजी, जिससे अपेरेंटली ऐश हो गई नाराज और उन्होंने किया विवेक को भी डंप। ऐश्वर्या ने फिर चुना अभिषेक बच्चन को और रूमर मॉन्गर्स के ब्रेकअप प्रेडिक्शंस को किया खारिज बाय टाइंग द नॉट। करीना कपूर और शाहिद कपूर को कहा जाता था बॉलीवुड का सबसे क्यूटेस्ट कपल। दोनों में थी कमाल की केमिस्ट्री, लेकिन ग्रेपवाइन की माने तो शाहिद के बॉयश और पॉजिटिव एटीट्यूड से शायद हुई करीना पुट ऑफ और उन्होंने चुना मैरिज मटेरियल और मैच्योर्ड बॉयफ्रेंड सैफ अली खान। प्रियंका चोपड़ा है फियर्सली इंडिपेंडेंट और आजाद ख्याल लड़की और उन्होंने प्यार करने के लिए चुना प्यार में हारे हुए शाहिद कपूर को। सब कुछ चल रहा था स्वीट एंड स्मूथ, लेकिन फिर रूमर था कि शाहिद ने दिखाया अपना असली रंग और समझाने लगे प्रियंका को रिलेशनशिप के रूल्स। तभी प्रियंका ने किया उन्हें अपने प्रायोरिटी लिस्ट से गुल। स्मार्ट कटरीना कैफ ने चुना सलमान खान को, जो बने उनके मेंटोर कम बॉयफ्रेंड कम करियर काउंसलर। लेकिन अपेरेंटली एज गैप और सलमान का फिकल एटीट्यूड देखकर कटरीना ने चूज किया टीनेज हार्टथ्रॉब और बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार रणबीर कपूर को। सुपर एम्बिशियस अनुष्का शर्मा ने अपने करियर के शुरुआत में ही अपेरेंटली डंप किया अपने स्टेडी बॉयफ्रेंड। फिर खबर थी कि उन्होंने फिल्म बैंड बाजा बारात के को स्टार रणवीर के साथ किया एक इंटेंस अफेयर, लेकिन रणवीर के बॉयस्ट्रस और ओवर द टॉप चाइल्डिश बिहेवियर से अपेरेंटली अनुष्का ऊब गई और किया उन्होंने रणवीर को टाटा बाय बाय। इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन लारा दत्ता और केली डॉर्जी दिख रहे थे कूल एंड कंपोज्ड, लेकिन अपेरेंटली केली को होने लगी लारा के सक्सेस से इनसिक्योरिटी और लारा को लेना पड़ा एक हार्श डिसीजन। अब वो खेल रही है लव ऑल का गेम विद हर हबी महेश भूपति। स्मॉल टाउन गर्ल कंगना रनौत चाहती थी बॉलीवुड में एंट्री और इसलिए शायद उन्होंने हुकअप किया एक ओल्डर फेडिंग स्टार आदित्य पंचोली के साथ, लेकिन अपनी जगह बनाने के बाद अपेरेंटली उन्होंने शुरू किया एक रंगीन और संगीन अफेयर विद न्यू कमर अध्ययन सुमन। पर इस रिश्ते ने दम तोड़ दिया और कंगना ने प्यार का इलाज खोजा एक फिरंगी डॉक्टर निकोलस लिफार्टी के पास। पर रेस्टलेस कंगना ने फिर एक बार किया अपने फिरंगी बॉयफ्रेंड को अलविदा। मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड डीवा सुष्मिता सेन के रिजेक्टेड बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट है लंबी। पहले तो सुष्मिता ने किया अपने बॉयफ्रेंड रजत तारा को डंप, फिर थी वो डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ, लेकिन अपेरेंटली द डिवोर्स्ड विक्रम वाज टू मच टू हैंडल। होटेलियर संजय नारंग, फिर हॉटमेल सबीर भाटिया और बिजनेसमैन बंटी सचदेवा जैसे मेन से रही सुश करीब। फिर आए एक्टर रणदीप हुडा, फॉलोड बाय मुदस्सर अजीज एंड लेटर क्रिकेटर वसीम अकरम। और आखिर में हॉलीवुड की लेटेस्ट सेंसेशन फ्रीडा पिंटो थी एक लोकल स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो थी रोहन अंताव नाम के ग्राफिक डिजाइनर के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में। लेकिन फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने बदल दी फ्रीडा की दुनिया और दिया उन्हें बड़ा कैनवस।
तो रूथलेसली किया फ्रीडो ने एंटो को डंप और अपने को स्टार देव पटेल के साथ हुए हॉलीवुड में उड़न छू। माचो हीरोज को क्या देना चाहती है हमारी टॉप हीरोइंस कॉम्प्लेक्स? क्या बताना चाहती हैं मेल सुपरस्टार्स को कि उनके पास भी है चॉइस? सच तो हमें एक इनसाइडर ही बता सकता है। Yes, so let's welcome the one and only Page 3 pioneer and Bollywood expert Simi Chandok on Paadi Shaadi. Hi Simi, welcome to Page 3. Hi Megha. Hi. क्या सचमुच बॉलीवुड हीरोइंस अपने मेल स्टार्स से बन रही हैं पावरफुल? आई डोंट थिंक सो। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को डंप करती हैं या कोई रिलेशनशिप को एंड करती हैं तो वो अपने मेल स्टार्स को या उनके जो हीरो बॉयफ्रेंड्स हैं उन्हें ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं या वो एक्स्ट्रा पावरफुल हैं। यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट कल्टिवेटिंग अ सर्टेन इमेज, इट्स मोर अबाउट वेदर इट्स वर्किंग आउट फॉर देम और नो। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई हीरोइन की रिलेशनशिप खराब होती है तो उसका असर उनके करियर पर भी पड़ता है। सो इट्स नॉट जस्ट द इमेज, यू नो, व्हेन दे आर इमोशनली डिस्ट्रॉट इट्स गोइंग टू अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड पता लगे कि उनकी पर्सनल लाइफ तो डोलड्रम्स में है ही और उनका करियर भी हाथ से निकल गया। सो समटाइम्स आई फील दैट इट गेट्स वेरी पेनफुल फॉर देम टू गो ऑन विद द रिलेशनशिप। और यहाँ पर जितने भी पर्सनल फेलियर्स होते हैं वो अक्सर पब्लिक हो जाते हैं। अब जैसे कि कटरीना कैफ का तो हम ये सुन ही रहे हैं कि रणबीर कपूर इज स्टिल आफ्टर हर एंड उनका ब्रेकअप होके पैचअप हो गया, बट फ्रॉम द वे इट्स गोइंग आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। तो फिर वहाँ पर हीरोइंस को ऐसे लगता है कि वो बहुत ही विक्टिमाइज लग रही हैं, लोगों को उन पर तरस आ जाएगा। एंड इफ दे कम अक्रॉस लाइक द विक्टिम वेयर दे हैव बीन डम्प्ड बाय समबडी, इट डज अफेक्ट द इमेज वेयर दे कम अक्रॉस लाइक अ वीकर पर्सन, लाइक लेस स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स नॉट व्हाट समबडी वांट्स टू सी इन देयर आइकॉन्स और देयर आइडल्स। लेकिन पहले की हीरोइन ज़्यादा टॉलरेंट होती थी, आज के हीरोइंस बहुत जल्दबाजी में अपने रिलेशनशिप एंड कर देते हैं, यू नो, विद स्मॉल इश्यूज दे जस्ट वांट टू एंड इट। वेल, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि पुराने ज़माने में हीरोइंस के पास चॉइस कम होती थी एंड अब हीरोइंस के पास चॉइस ज़्यादा है बिकॉज देर आर मोर स्टार्स इन बॉलीवुड, देर आर मोर एक्टर्स इन बॉलीवुड। ऑल्सो पहले जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो हीरोइंस को पसंद नहीं करती थी, तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट और अ बिजनेस मैन टू एंड अप विद अ हीरोइन एज हिज वाइफ। तो बहुत ही कम एक्सेप्शंस होती थी। आजकल व्हेन एन इंडस्ट्रियलिस्ट और अ बिजनेस मैन, अ नॉन बॉलीवुड पर्सन ends up being with a heroine, तो उनकी इमेज खराब नहीं होती है, उल्टा उनकी इमेज एनहांस हो जाती है। अब the perceptions have changed and almost every man wants to end up with a Bollywood actress। जहाँ तक आपका पुरानी एक्ट्रेसेस के साथ कंपैरिजन है, वहाँ पर ऑल्सो आई वुड लाइक टू डिसएग्री। अगर आप काजोल की ग्रैंड मॉम को भी देखते हैं, शोभना सामर्थ, शी वॉज मैरिड, शी चोज टू लीव हर हस्बैंड अपेरेंटली एंड शी लिव्ड विद हर को-स्टार मोतीलाल फॉर 10 years विद हर डॉटर्स। सो आई थिंक उस जमाने में ये काफ़ी बड़ी बात थी। इवन मधुबाला, उनके पास काफ़ी सूटर्स थे, उनके बहुत सारे जो बॉलीवुड में एडमायरर्स थे, प्रपोज करते थे, लेकिन मधुबाला ने सबको टर्न किया और खुद किशोर कुमार को प्रपोज किया एंड इवेंचुअली सारी रिलेशनशिप्स एंड हो जाती हैं। तो मधुबाला का क्या हुआ हम सब जानते हैं। आई थिंक ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, हीरोइंस हैव लर्नड कि हमारी पर्सनल लाइफ ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। अगर हम उसी पर फोकस करने लगे तो हम तबाह हो जाएंगे। अगर आप रीसेंट एग्जांपल्स देखते हैं, अजय देवगन वाज आल्सो सपोजिटली डेटिंग करिश्मा कपूर एंड देन ऐसे कहा जाता है कि करिश्मा कपूर caught him red-handed with काजोल and she was very upset and she called off the relationship। So अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो इमेज किसकी खराब होती? इट्स करिश्मा कपूर। 2 दिन तो लोग तरस खा लेते, उसके बाद they would think that you know what, they would have thought probably somebody else is more desirable than her। तो यहाँ पर उनका प्रोफेशनली भी नुकसान हो जाता है and no harm in taking these decisions and moving on। It's better to end a relationship than keep accepting wrong things that are happening in the relationship or be miserable in a relationship। Absolutely। क्या काट से भी नाजुक होते हैं बॉलीवुड के रिश्ते? कुछ लवी डवी कपल्स के ब्रेकअप्स ने सभी को किया हक्का बक्का, क्योंकि सब सोच रहे थे इनका रिश्ता तो है पक्का। Let's find out in Page 3's Valentine Special। बॉलीवुड कपल ऋतिक रोशन और सुजैन 17 साल से एक दूसरे के साथ थे। सभी को लगा ये परफेक्ट कपल के लव स्टोरी से लेनी चाहिए इंस्पिरेशन, लेकिन रिसेंटली दोनों के रिश्ते में पड़ गई दरार। रूमर है कि अर्जुन रामपाल ने ऋतिक के अगेंस्ट भरे सुजैन के कान। अपेरेंटली दूसरा रीजन था फिल्म काइट्स में ऋतिक की को-स्टार बाबरा मोरी के साथ ऋतिक का शॉर्ट टर्म रोमांस। रिजल्ट था दोनों के बीच बढ़ता टेंशन एंड अल्टीमेटली सेपरेशन।
जब जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु ने खुलकर अपने रिलेशनशिप को डिक्लेयर किया तो सभी को लगा ये दोनों अब शादी के खूबसूरत रिश्ते में बंधने वाले हैं। जॉन ने तो ये भी कहा था कि वो और बिपाशा दोनों के बैकग्राउंड है सेम और दोनों हैं ग्राउंडेड एंड वेरी मिडिल क्लास। लगभग 10 साल के रिलेशनशिप के बाद अचानक जॉन ने बिपाशा को कमिटमेंट देने से किया इनकार और उनके रिश्ते के बीच परमानेंटली खड़ी हुई एक ऊंची दीवार। नाउ बिपाशा इज गोइंग स्टडी विद हरमन बवेजा और जॉन ने तो की है शादी प्रिया रुंझाल के साथ। अभिषेक बच्चन और करिश्मा जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब अभिषेक की मां जया जी ने ये कहा था कि करिश्मा उनकी बहू नहीं बेटी है और अमित जी के 60th बर्थडे पर दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। तो सबको लगा कि दो आइकॉनिक फिल्मी परिवार में होगा धांसू मिलन, लेकिन अपेरेंटली ईगो क्लैशेस से हुआ इस रिश्ते का सत्यानाश। अपेरेंटली करिश्मा की मॉम बबीता को इस रिश्ते से हुए प्रॉब्लम, फिर जया जी ने भी किया बबीता पर पलटवार और इसी तरह टूट गया अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता। शादी का हवाला देखकर अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी के साथ डेटिंग तो स्टार्ट कर ली और शादी के फेरों तक भी चल रही थी बात। लेकिन अक्षय की हुई ट्विंकल खन्ना से मुलाकात और अक्की ने सोचा कि बॉलीवुड के नामी खानदान से होगा बॉलीवुड में उनका स्टेटस स्ट्रॉन्ग। अक्षय ने छोड़ा शिल्पा को बीच रास्ते और ट्विंकल के साथ बसा लिया संसार हंसते हंसते। कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप की जोड़ी थी जैसे मेड इन हेवन। दोनों है क्रिएटिव, लेकिन कल्कि ने तोड़ा अनुराग से रिश्ता क्योंकि अनुराग नहीं दे रहे थे उन्हें टाइम। अनुराग को खूबसूरत एक्ट्रेस हुमा के साथ भी देखा गया, लेकिन कल्कि ने इन रूमर्स को रफा दफा किया ये कहकर कि अनुराग और उनके बीच प्रॉब्लम्स हुमा की वजह से नहीं पर पर्सनल डिफरेंसेस है इस सेपरेशन के लिए जिम्मेदार। द हैप्पीली मैरिड चित्रंगदा सिंह ने जब सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में किया अपना डेब्यू, तब उन्होंने कहा कि उनके पति फेमस गोल्फर ज्योति रंधावा को उनके फिल्मी करियर से नहीं कोई एतराज। बाद में दोनों के बीच अनबन की खबरें उड़ती रही। सुधीर मिश्रा के साथ लिंकअप्स के रूमर्स भी चलते रहे, लेकिन चित्रंगदा ने सब रूमर्स को डिनाई किया और अपने पति के साथ मीडिया में फोटोज फ्लैश किए। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड का अट्रैक्शन बना एक जबरदस्त फोर्स और अपेरेंटली लग रहा है चित्रंगदा अब लेगी अपने पति से डिवोर्स। Well, Simi, apart from the 7-year itch, are Bollywood couples cursed? I'm not sure if we can say they are cursed, but it is true that it's very difficult to maintain relationships in Bollywood. यहाँ पर इतनी स्क्रूटनी होती है, आप हमेशा लाइमलाइट में होते हैं, आपका रिलेशनशिप में एक एक एक्शन जो होता है वो देखा जाता है। एंड शायद अगर किसी और इंडस्ट्री में पार्टनर आपका अनफेथफुल हो भी रहा हो तो इतनी पब्लिक अटेंशन नहीं मिलती है। एंड जब आपको पता है कि पूरी दुनिया आपका प्रॉब्लम देख रही है, दे आर अवेयर और आपकी रिलेशनशिप को वॉच कर रही है, तो प्रेशर काइंड ऑफ बढ़ जाता है। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ही हमारे बॉलीवुड कपल्स ला सकते हैं अपने शादी में स्पाइस? Why can't they have monogamy, commitment and be nice? Easier said than done. I think extramarital affairs तो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा इजी होता है। पहली बात तो जिनके लिए उनका दिल फिसल जाता है आउटसाइड देयर मैरिज, दे आर गुड लुकिंग पीपल एंड इनकी इतनी प्रॉक्सिमिटी होती है एक साथ, ये लोग अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के बिना ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल फिसलना इज ईजियर इन बॉलीवुड देन अदर इंडस्ट्रीज। इट टेक्स वर्च्यू बट इट डज टेक एफर्ट टू बी फेथफुल एंड बॉलीवुड में फेथफुल रहना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर रिलेशनशिप एंड होने का जब भी एकदम सडन जो ब्रेकअप्स हम सुनते हैं, देर ऑलवेज ओवर टू रीजंस। या तो इट्स इनफिडेलिटी, जहाँ पर आपका जो स्टार पार्टनर है, इट्स ऑलवेज वन इज़ मोर फेमस देन द अदर यूजुअली। यहाँ पर दो बड़े रीजंस हैं जिसके लिए रिलेशनशिप्स या मैरिजेस मोस्टली ख़त्म हो जाती हैं। एक है अनफेथफुलनेस, इनफिडेलिटी, एंड दूसरा जो स्टार पार्टनर होता है वो अपने वर्क से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है, अपने ही फेम से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट वेयर द अदर पार्टनर इज जस्ट लेफ्ट वंडरिंग वेयर डू आई इवन फिट इनटू द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। Coming up on page 3. Jaya Bachchan kissing Amitabh Bachchan on his mouth. कभी आज तक हाथ तो पकड़ा नहीं है, यहाँ पर पता नहीं किसको पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही थी।
बॉलीवुड में कपल्स रियल लाइफ में खुलकर रोमांस करते हैं, लेकिन ऐसे कई कपल्स हैं जो रियल लाइफ में भी अपने अरमानों को रोक नहीं पाते। Here is a look at our young and old Valentine couples. एक अवार्ड शो में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को बुलाया गया स्टेज पर, जहां उन्हें ग्रीट करना पड़ा अपनी एक्स फ्लेम रेखा को। इस ग्रीटिंग के बाद अमित जी अपने परिवार के साथ बैठने के लिए लौटे ऑडियंस में। तब उनकी वाइफ जया बच्चन को रहा नहीं गया और उन्होंने किया अमित जी को स्मूच। शायद जया जी बताना चाहती थी दुनिया को कि अब भी चल रहा है उनके पति के साथ उनका रोमांस। रणवीर सिंह ने अपने पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में हासिल किया एक नया मकाम, जब उन्होंने खींचा दीपिका को ऑन द डांस फ्लोर और बरसाए उनके गालों पर बहुत सारी पप्पियां और दी उन्हें झप्पियां। इतना ही नहीं, रणवीर ने दीपिका का किया टॉयलेट तक भी पीछा। शायद रणवीर पर पहले से ही चढ़ा वैलेंटाइंस डे का बुखार। क्या स्टार्स को पब्लिक में फिजिकली इंटीमेट होना चाहिए? जहाँ पर हम फिजिकल इंटीमेट होने की बात कर रहे हैं, यू मीन टू से नेकिंग एंड किसिंग एंड स्मूचिंग, राइट? इस चीज़ में कोई हर्ष नहीं है। और जैसे अक्सर मैं शो पर बोलती हूँ, हमें तो ऐसी चीज़ों से मज़ा आता है। वी गेट इनफ टू राइट अबाउट, तो दुनिया को देखने को मिलता है, मीडिया वालों को मसाला मिलता है, और अक्सर स्टार्स अगर ये प्लान करते हैं तो उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। बट आई थिंक द ओनली टाइम इट्स नॉट ओके इज जब वो अपने आप को फ्रेंड्स कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि डू नॉट राइट अबाउट अस, लीव अस अलोन। इट्स वन थिंग टू बी क्वाइट एंड से नो कमेंट्स ऑन आवर रिलेशनशिप. It's one thing to say there is nothing between us, and then you are smooching each other and you cannot keep your hands off each other. I would like to clarify here that I personally feel there is nothing wrong if you're getting a little physical with each other. But then you cannot go around and say, do not write about us. आप लोग हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये सब तो आप अपने बेडरूम में कर नहीं रहे हैं। अगर आप नाइट क्लब्स में जाकर, पार्टीज में जाकर, शादियों में जाकर, जहाँ आपको पता है कि मीडिया, कैमरा, सब कुछ प्रेजेंट होने वाला है, तो वहाँ पर अगर आप ये सब करें तो aren't you giving the suggestion कि yes, बाकी लोगों को छोड़कर हमें देखो? लेकिन कटरीना और रणबीर के भी इंटीमेट वेकेशन पिक्चर सामने आए, एंड सेम गोज विद उदय चोपड़ा एंड नरगिस फाकरी। यहाँ पर आई वुड से दैट रणबीर एंड कटरीना वर इनोसेंट। उन्हें शायद ये नहीं पता था दे आर बीइंग वॉच्ड। तो अगर वो फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे या शी वॉज इन अ बिकिनी, सेम गोज विद उदय चोपड़ा एंड नरगिस फाकरी, अनलेस इन बोथ द केसेस द पिक्चर्स वर डेलिबरेटली लीक्ड, then of course they are not innocent parties, but most likely जहाँ तक लगता है they were not doing it in a full on public place कि जैसे कि किसी की पार्टी है और वहाँ पर काफ़ी लोग प्रेजेंट हैं, ऐसी कोई जगह पर तो वो लोग फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं दिखा रहे थे। तो अगर वो किसी डिस्टेंट आइलैंड पर गए हैं या अपनी छुट्टी मनाने गए हैं तो वहाँ पर वो जो भी करें वो उनका हक बनता है। We do not want Bollywood couples to be sexless, do we? Yeah, absolutely. Well, हाल ही में एक इवेंट में जया बच्चन ने, of course, Amitabh Bachchan say, you know, she was a little intimate, and what do you have to say about that? Well, I think Jaya Bachchan did it more to prove a point because, you know, वहाँ पर कौन मौजूद थी, उनका नाम शायद कुछ REKHAA कुछ ऐसा है. So I think that was to prove a point that hey girl, he's still mine, because वैसे तो हमने कभी इनको हाथ पकड़ते भी नहीं देखा है. So that was a pleasant surprise and we enjoyed it, but I don't think it was meant like out of love. Right. वहाँ पर कोई लव या पैशन तो उजाट नहीं हो रही थी. यहाँ पर it was by design, or so it feels. क्या स्टार्स को पब्लिक में फिजिकली इंटीमेट होना चाहिए? इसी बारे में हमने हमारे व्यूअर से पूछा ऑन ट्विटर. हमारे व्यूअर उमेश हैं, वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं और वो कहते हैं कि उन्हें जो भी करना है उन्हें करने दीजिए, एंड स्टार्स की पर्सनल लाइफ में किसी को भी अपना नोज पोक नहीं करना चाहिए. Well, Simi, thank you once again for being with us on Page 3. Always my pleasure. ताज़ा गॉसिप, लेटेस्ट ट्रेंड्स और सेलिब्रिटीज की हसीन बातें, ये सब आपको मिलेगा only on Page 3. So come right back. Some sizzling news and Simi के मजेदार व्यूज, ट्विटर की तीखी बातें और पार्टी में ग्लैमरस सेलिब्रिटीज से मुलाकातें. All this and more आपको यही मिलेगा on Page 3, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.